कभी माँ बाप की सेवा इन्हें नहीं, कभी माँ बाप की सेवा इन्हें नहीं, ऐसी पूजा को करने से क्या फायदा। ये कड़ी सब बोल लेना लास्ट वाली। माँ पिता के चरणों में चारों धामों हैं, आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। माँ पिता के चरणों में चारों धाम हैं, आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। कभी सास ससुर की सेवा इन्हें नहीं, कभी सास ससुर की सेवा इन्हें नहीं, ऐसे तीर्थों में जाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। माँ पिता के चरणों में चारों धाम हैं, आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। माँ पिता के चरणों में चारों धाम हैं, आजा आजा यही मुक्ति का धाम है। कभी सास ससुर की सेवा की नहीं, कभी सास ससुर की सेवा की नहीं, ऐसे तीर्थों में जाने से क्या फायदा। ऐसे तीर्थों में जाने से क्या फायदा, ऐसे तीर्थों में जाने से क्या फायदा, ऐसे तीर्थों में जाने से क्या। माता पिता तो जिंदे भगवान है, इनका मान सम्मान कीजिए और भगवान वेदव्यास जी के जन्म की कथा से समझ लीजिए। भगवान प्रभु वेदव्यास जब प्रकट हुए, जब चलने लगे तो माता सत्यवती डकरा करके रोने लगी है। कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? पुत्र वेदव्यास ने कहा मां मैं एक क्षण से भी तुझसे कभी दूर नहीं हूं। जब तू मेरा आवाहन करेगी उस समय मैं तेरी आंखों के सामने होऊंगा, ये मेरा दिया हुआ वचन तेरे लिए। ये वेदव्यास और सत्यवती को तो माध्यम लेकर के कथा मेरे और आपके लिए कही जा रही है। दुनिया में 3 प्रकार के पुत्र होते हैं, 3 प्रकार के। एक है उत्तम और एक है मध्यम और तीसरा तो ना हो तो ठीक है, ना हो तो ही ठीक है, अधम।
पिता ने अभी कुछ कहा नहीं कहने करने के लिए, अभी पिता ने कुछ कहा नहीं लेकिन बोलना चाहते हैं, और पुत्र ने पिता के हृदय की आवाज को समझ लिया और उस कार्य को पूरा कर दिया। इसको एक नंबर की, पहले नंबर की औलाद कहते हैं। ऐसी औलाद माता पिता को पुमान नाम के नरक से उतारती है। ये पहले नंबर की संतान है। दूसरे नंबर के वो हैं, पिता कहते हैं बेटा ये काम कर देना, बेटा 1000 कार्यों में व्यस्त है, लेकिन पिता की आज्ञा के सामने 1000 कार्यों की कोई वैल्यू नहीं है, छोड़ दिया और माँ बाबूजी के कार्य को पूरा कर दिया। ये भी बढ़िया है, बीच वाले हैं। लेकिन तीसरा, पिताजी ने कहा बेटा 1 गिलास पानी पिला दीजिए, और बेटा ने सुनाई नहीं, अंगूठा दिखा करके चला गया। ये क्या है? ये तो माँ बाबूजी का मलमूत्र है, ये औलाद नहीं है। ये ग्रंथ में लिखा है। बेटा तो वो है पिता के लिए जहर खा ले, बेटा वो है माता पिता के लिए सागर में डूब जाए, बेटा तो वो है माता पिता के कार्य को करने के लिए आग में जल जाए। बेटा वो है। जब मां रोई तो भगवान वेद व्यास जी की आंखें भर आई, और भगवान वेद व्यास कहते हैं मां मैं जानता हूं तू अनाथ है, लेकिन चिंता ना करना, मेरा जीवन तेरे संरक्षण और तेरी संरक्षकता के लिए होगा। जब तेरा आह्वान होगा, तेरी आंखों के सामने तेरा पुत्र व्यास उस समय द्विपायन वहीं खड़ा होगा। ऐसा कह करके श्री वेद व्यास जी ने वहां से प्रस्थान किया, और उसी नौका में बैठ करके ये पूरी की पूरी लीला घंटे भर के बीच में हो गई है। प्रभावकारी है कि नहीं? 1 घंटे के बीच में देखो जन्म, 1 घंटे के बीच में बेटा बड़ा, और 1 घंटे के बीच में पूरा संवाद भी हो गया। इसलिए इस कथा के ऊपर कोई दोषा और टीका टिप्पणी हमें नहीं करनी चाहिए। ये चरित्र परमात्मा के, कथाएं भगवान की, ये सामर्थ्यवान के चरित्र हैं। यदि ये कथा विकार से भरी हुई होती तो बेटा 1 घंटे में नहीं हो जाता। यदि ये कथा विकारों से भरी होती तो बेटा 1 घंटे में बड़ा भी नहीं हो जाता। और यदि ये कथा विकारों से भरी होती तो देवता इस बच्चे की स्तुति करने के लिए नहीं आते, आकाश से फूल नहीं बरसते, आकाश से डुंडुगियां नहीं बजती। ये तो इस देश की एक बहुत बड़ी संभ्रांतता, एक राष्ट्र की धरोहर को पराशर मुनि और माता सत्यवती ने महाराज इस देश की धरोहर को जन्म दिया है। ये देश कर्जदार है माता सत्यवती के लिए। माता सत्यवती उसी नौका को लेकर के आई, पिता के पास में जाकर के पहुंचना हुआ है। इधर सोनक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज को पूछा, कथा में बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन आप हमें यह बताइए कि सत्यवती का विवाह हमने सुना फिर शांतनु के साथ में हुआ, और शांतनु का विवाह पहले से माता गंगा के साथ में भी हुआ, यह भी हमने सुना है। एक राजा के 2 विवाह, और गंगा साक्षात एक परंबा, एक ताकत, एक शक्ति है, और शक्ति के साथ में इस राजा शांतनु, हस्तिनापुर के राजा शांतनु का विवाह किस प्रकार से संपन्न हुआ, और ये लालायितता हो रही है, पूछने की जिज्ञासा हो रही है। ये कथा आप हमें सुना दीजिए। संतनु प्रथमा पत्नी युभूत कथया धुना भीष्म पुत्रोथ मेधावी बसूर अंसा कथम मुनि। हमने सुना है कि पिता में भीष्म भी उन्हीं शांतनु के बेटे थे, जिन्होंने आजन्म ब्रह्मचर्य धर्म का पालन किया, जिन्होंने विवाह ही नहीं किया। तो एक दूसरे से जुड़ती हुई ये कथा, इन तमाम कथाओं को आप हमें सुना दीजिए। जैसे लोभी व्यक्ति को पैसा मिलने से जितनी खुशी होती है, उसी प्रकार से सज्जन को कथा सुनने से उससे ज्यादा प्रसन्नता होती है। माता भगवती परंबा कहना चाहती है कि वो मेरा निजी पुत्र है, मेरा बेटा है। माँ की आंखें भर आती हैं और कहती है कि जैसे माँ अपने बेटे के बिना और गाय अपने बछड़े के बिना नहीं रह सकती, ऐसे मैं भी अपने उस लायक पुत्र के बिना नहीं रह सकती। माता रानी की आवाज है। शांतनु के जन्म की कथा, गंगा और सत्यवती के विवाह की कथा पूछी गई है। सूत वाच नाम से संबोधन है। आसन लगा करके बैठी है। समय तो ऐसे भागता है, न जाने कौन इसका पीछा कर रहा है। देखिए घड़ी भाग चली,
लेकिन अब 1 घंटा और लूंगा आपका, आप बैठे रहेंगे। कथा का समय तो 12 से 3 बजे तक दिया है, तो कम से कम 4 घंटा ना मिले तो फिर शाम को 2-3 रोटी खाएं तो वो भी तो खाने का अधिकार नहीं है ना। मेहनत करके खाओ तो ही ज्यादा ठीक है, और फ्री फंड की खाओगे तो अपच कर देंगी ये रोटियां, कपच कर देंगी। 5-7 मिनट कथा आज लेट हुई है तो 5-7 मिनट और भी ले सकता हूं, तो आप खड़े नहीं होंगे, जाएंगे नहीं। ये पहले से मैंने इतना निवेदन कर दिया है, विशेष रूप से माताओं के लिए। यहाँ की माताएं बहुत बढ़िया हैं। जब तक आरती नहीं हो जाती, जब तक पंडाल से मैं न चला जाता, तब तक माताएं खड़ी नहीं होती। आरती के बाद में बेचारी फिर बैठ जाती हैं। ये तो श्रोता पूरी दुनिया भर में देखता रहता हूँ, लेकिन आपकी विशेषता ये है कि हजारों की संख्या में मेरे आने से पहले आप पंडाल में बैठ जाती हैं। नहीं तो वर्तमान समय में देखा जाता है तो माइक का इंतजार होता है कि महाराज का मंगलाचरण शुरू हुआ कि नहीं, वो बोलना शुरू करें तब घर की कुंडी लगा करके हमारा जाना शुरू होगा। लेकिन सुरारी नगरी की माताएं आसपास से आई हुई, आप भी बढ़िया श्रोताओं में से हैं। कहीं आप ये कहें कि हमारी प्रशंसा नहीं, बड़ाई आपकी भी बहुत बहुत व्यास गद्दी से है। बोलिए सांचे दरबार की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सूत उवाच, सूत जी महाराज संबोधन कर रहे हैं स्वर्ण कृषियों को। का इक्ष्वाकु वंश प्रभु महाविशेति स्मृता सत्यवांदी धर्मशील से चक्रवर्ती नृपोत्तम। इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था महाविश। इन्होंने 100 यज्ञ किए, चक्रवर्ती राजा थे महाविश। अयोध्या के बहुत बड़े सम्राट, बहुत बड़े नरेश हैं। ध्यान रखना, राजा का नाम है महाविश। 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा। एक दिन इनका निमंत्रण विधाता ब्रह्मा के यहां से आया। वहां कुछ सांस्कृतिक आयोजन होने वाला था, देवी देवताओं को बुलाया गया, और उसमें मां तो रेवा भी गई, और उस आयोजन में मां तो अलकनंदा, और उसमें मां यमुना, और उस आयोजन में भगवती मां भगीरथी गंगा का भी पहुंचना हुआ। इतना बड़ा आयोजन था। बहुत से देव और बहुत सी देवियां सब आए, और विधाता ब्रह्मा के सब नाती पोते हैं, सबका मान कर रहे हैं, सबका सम्मान कर रहे हैं। आइए आइए आइए। और आप जब कोई काम करें, आयोजन करें, और घर का मुखिया आदमी सबका मान करता है, सबका सम्मान करता है, तो इतना अच्छा लगता है। आए हुए व्यक्ति को लगता है कि नहीं, मुझे द्वारा भी जाना है, और दरवाजे पर कोई आया और हम उसको मुंह से भी ना बोलें तो वो व्यक्ति बोलता है कहाँ किस गलत जगह पर आ गए, भूल से द्वारा से तो इस देहली पर पाँव नहीं रखना। बड़ भागियों के, भाग्यशालियों के दरवाजे पर कोई आता है, किसी को देख करके मुंह मत लटकाइए। आपके दरवाजे पर आता है कोई तो खुशी जतानी चाहिए, प्रफुल्लित हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। आपको पता है बड़ भागियों के दरवाजे पर इंसान आते हैं। लोभी, कंजूस और अभागे लोगों के घर में तो चूहे बिल्ली नहीं रहते, तो इंसान क्या आएंगे उनकी देहली पर। जो आए उसको देखकर खुश हो जाइए, मुस्कुरा जाइए, प्रसन्न हो जाइए। मेरा बड़ा भाग है आप हमारे दरवाजे पर चल करके आए। विधाता ब्रह्मा ने सबका मान किया, सबका सम्मान किया। राजा महाविश भी आए और मां तो गंगा भी आई। माता गंगा से गलती हुई। क्या गलती हुई? बिल्कुल हल्की सी पतली सी साड़ी पहन करके आई है। हवा के झंकोरे में साड़ी उड़ने लगी। महाविश की दृष्टि पड़ी। गंगा ने राजा महाविश को और महाविश ने भगवती गंगा को देखा। बुरे विचारों से, कुदृष्टि से एक दूसरे को देखने लगे। ब्रह्मा की निगाह पड़ गई। श्रीमद् देवी भागवत में लिखा हुआ है, यदि कोई पुरुष किसी नारी को इस तरीके से देखे कि उसके अंग नजर आए, आंखें बंद कर ले, दृष्टि नीचे डाले और यह विचार करे कोई बात नहीं, मेरी मां है, मेरी बहन है। ये देवी भागवत का वाक्य है। यदि किसी नारी के सामने कोई पुरुष और कुछ ऐसी आंखों से देखने की स्थिति बने, कोई बात नहीं, पिताजी है, कोई बात नहीं, भ्राता है। माता भगवती की पतली साड़ी और उसका दंड देखिए कितना बड़ा। लेकिन वर्तमान समय में महाराज क्या होगा, आप सब सजग रहे, आप सब समझदार हैं। माता गंगा से हल्के में गलती हुई, पतली साड़ी पहनी और वो साड़ी उड़ान भरी है उसने। महाविश की दृष्टि पड़ी और विधाता ब्रह्मा ने शीघ्र ही श्राप दे दिया।
इस कथा को पूरी दुनिया सुन रही है। प्राय मैं निवेदन करता हूं कि पहनावा पहले का भी था, जहां माताओं का कोई अंग दिखाई नहीं देता, यहां तक बिल्कुल इधर का वस्त्र भी यहां तक हुआ करता था। लेकिन अब तो बाजुआं कटते कटते सैंडो बनियान बन गई महाराज। बड़ा दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। जिसको देखा जाए बेटी बेटी नजर आए, मां मां नजर आए। मेरी पूज्य माता शक्ति, मेरे हिंदुस्तान का तो पहनावा कुछ दूसरे ही ढंग का था। आज पाश्चात्य संस्कृति को लोग चाट रहे हैं। बेटी एक बिलांद कपड़ा पहन करके चलती है, माता पिता कहते हैं बेटी बड़ी सोहनी लग रही है, बड़ी सुंदर लग रही है। ऐसे माँ बाप सल्फास खा के मर क्यों नहीं जाते? बच्चों को बिगाड़ने में हाथ किसका है? अपने बच्चों को दौलत नहीं, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। लेकिन वो माता पिता संस्कार देंगे कैसे जहां दोष उनके अंदर ही भरे पड़े हुए? कैसे वो संस्कार देंगे? नारी को एक रत्न माना है पुराणों में। क्या आपने भागवत की कथा नहीं सुनी? भागवत की कथा में 14 रत्न निकले, उसमें रमा भी निकली है। 14 रत्नों में से नारी को एक रत्न माना। और रत्न तो छिपाने के लायक होता है। माताएं अपने संस्कारों के रत्नों को छिपा करके रखें, फायदा इसी में है। नहीं तो श्रीमद् देवी भागवत की कथा कहना चाहती है कि महाराज जिस मातृ शक्ति ने अपने आप को सार्वजनिक घोषित कर दिया, कहीं शर्म नाम की चीज नहीं रही, माथे के ऊपर कलंक का टीका कभी भी लग सकता है। ये सूत जी महाराज सोनकृषियों को ये बात बता रहे हैं। सुनने में बात कड़वी तो नहीं लग रही? मेरी कोई जबरदस्ती नहीं, जो संदेश है पुराण का और उसमें कहने में तो मैं चूकूंगा नहीं। यदि ये बात छोड़ दूंगा तो ग्रंथ के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। ये कहानी वाली कथा आप हमसे बढ़िया ढंग से सुना दोगे, लेकिन ये बात यहाँ कहना जरूरी है कि माता गंगा की एक छोटी सी गलती के लिए कितना बड़ा दंड, राजा महाविष की एक छोटी सी गलती के ऊपर कितना बड़ा दंड दिया जाए। ये दोनों एक दूसरे को देखने लगे, आंखों में पाप आया। धर्म का प्रवेश द्वार कान है और पाप का प्रवेश द्वार ये आंख है। पाप आंख के दरवाजे से अंदर आकर के बैठा। विधाता ब्रह्मा ने गंगा को और महाविष को एक दूसरे से आंख मिलाते हुए देख लिया। गंगा महानदी तत्र संसता सेवितम विभुम तस्या वास समुद्भूतम मारुति न त्रस्वनाहा। हवा के झंकोरे से वस्त्र उड़ा, महाराज महाविष इसके ऊपर नौछावर हुए और दृष्टि डाल करके विधाता ब्रह्मा ने देखा तो शीघ्र ही श्राप दे दिया और कह दिया कि इस देवलोक में रहने का अधिकार तुमको नहीं है। हमारा श्राप है कि शीघ्र ही तुम्हें धरती पर साधारण स्त्री और तुम्हें धरती पर जाकर के पुरुष बनना पड़ेगा। हमारा श्राप है तुम्हारे लिए। महाविष राजा को और प्रभु प्रेमी जनों इधर माता गंगा को श्राप मिल गया। विधाता ब्रह्मा के चरणों में माफी मांगी, धोख लगाई, कहा गलती हो गई, माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। कहा तुम ही लोग ऐसा करोगे तो फिर दुनिया का क्या होगा? जिसने धर्म मर्यादा को बांधा है और वही लोग मर्यादा को तोड़ेंगे तो क्या होगा? लखनलाल ने एक मर्यादा बनाई माता जानकी के लिए, अरण्य कांड पढ़ी है। कहा जानकी को मां लक्ष्मण रेखा है, बाहर का अंदर गया तो वो बच नहीं सकता, उसको जलना पड़ेगा। और अंदर वाला बाहर भी आ गया तो उसको मस्तक पटकना पड़ेगा। उसको लखन वैराग्य है, लखन समर्पण है। माता जानकी ने इस मर्यादा को तोड़ा तो देखिए मोह हावी हो गया, इसलिए तो जानकी का हरण हो गया। हमें अपनी मर्यादा के साथ जिंदगी का निर्माण करना चाहिए। जीवन में एक नियंत्रण होवे। आज लोगों का नियंत्रण समाप्त हो गया है। परिवार उनके ढंग से चलते हैं जहां जिन घरों में नियंत्रण होता है। बच्चों के जीवन में नियंत्रण हो, पत्नी के जीवन में नियंत्रण, पति के जीवन में नियंत्रण हो। आज नियंत्रण लुप्त हो गया। नियंत्रण नहीं है तो राज्य सरकार नहीं चलेगी, नियंत्रण नहीं है तो केंद्र सरकार भी नहीं चलेगी।
देश का उत्थान नियंत्रण के साथ है, आपके घरों का भी उत्थान नियंत्रण के साथ है। अपने नियंत्रण को मत खो देना। विधाता ब्रह्मा के चरणों में धोख लगाई, गलती का एहसास किया, कहा माफ कर दीजिए। कहा जो कह दिया वो तो शाश्वत है, लेकिन ये हमारा दिया हुआ वरदान तुम्हारे लिए है। ए राजन महाविश, तुम कोई साधारण किसी राजा के राजकुमार नहीं बनोगे, तो पुरवंश में राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु के रूप में तुम्हारी प्राकटता होगी और तुम्हारे घर में भीष्म जैसा पुत्र तुम्हारा तारण करेगा। ये हमारा दिया हुआ वरदान तुम्हारे लिए। जैसे ही नाम भीष्म का निकला तो सौनक ऋषियों ने फिर एक प्रश्न खड़ा कर दिया। भीष्म तो बड़े मेधावी है, आजन्म भर ब्रह्मचर्य का पालन किया है। हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे हुए राजा में इन्होंने सदैव अपने पिता का दर्शन किया। हमने ऐसा सुना है कि इनको इच्छा मृत्यु का भी वरदान मिला, तो इनके भी हम पूर्व जन्म की कथा सुनना चाहते हैं, क्योंकि अग्रसर जन्म को जन्म देने वाला तो पिछला जन्म है ना। आज हम क्या हैं? अगले जन्म को जन्म देने वाला ये वर्तमान समय है। हमारा ये समय जैसा निकला है, अगले जन्म की शुरुआत उसी से तो है। यदि पितामह भीष्म इतने बड़े मेधावी और इतने बड़े प्रज्ञावान और इतने बड़े सूरवीर बने, तो इसमें जरूर कुछ न कुछ तो पिछले जन्म का भाग रहा होगा। इनके पूर्व जन्म की कथा सुनना चाहता हूं। सौनक ऋषि कहते हैं, पूर्व जन्म की कथा सुनना चाहते हैं, आप ये चरित्र सविस्तार पूर्वक आप हमें सुना दीजिए। निवेदन किया गया है कि 8 भाई थे जिनको अष्टधा बसु कहते हैं। सबसे बड़े थे धऊ और सबसे छोटे थे पृथु। तो ये अष्ट बसु एक बार इस पृथ्वी पर घूमने के लिए आए, पत्नी साथ में थी। घूमते घूमते ये गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंच गए। कौन? 8 बसु घूमते घूमते गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। तो इन्होंने गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम पर एक गाय को देखा, सुरवी की गाय जिसका नाम था नंदिनी। नंदिनी को देखा। सो बसुओं में से जो बड़े भाई हैं धऊ, उनकी पत्नी ने गाय को देखा और कहा कि ये गाय इतनी सुंदर लग रही है कि पहले कभी ऐसी गाय नहीं देखी। तो धऊ नाम के बसु ने कहा, ये गाय ऐसी है जो इसका एक बार दूध पी ले उसकी 10,000 वर्ष तक मृत्यु ना हो। ये विशेषता है इस गाय में। बाबा, इसलिए तो मैं कहता हूं पुराण पढ़िए, पुराणों में बहुत कुछ लिखा हुआ है। इससे पहले आपने कभी सुना है क्या कि नंदिनी गाय के दूध का इतना बड़ा प्रभाव? वशु बोले कि जो इसका दूध एक बार पी ले तो 10,000 वर्ष तक काल भी उसको स्पर्श न कर पाए। वशु की पत्नी ने कहा, तो इस गाय की चोरी कर लीजिए। कहा चोरी क्यों? कहा मृत्यु लोक में मेरी एक सहेली रहती है और वो मेरी इतनी नजदीक है, इतनी खासम खास है। हम तो स्वर्ग में रहते, हम तो मर नहीं सकते। यदि वो मर गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इस गाय का दूध हमें अपनी सहेली को पिलाना है, सो अमर हो जाएगी। वशु ने कहा, देवी चोरी करना ये सज्जनों का काम नहीं है, बहुत बड़ा अपराध पाप लगेगा। लेकिन पत्नी ने जोर दिया चोरी करनी पड़ेगी। यदि आपको अच्छा लगे तो एक वाक्य बोलूं, दुनिया में जितने भी अपराध पाप किए जाते हैं वो सिर्फ परिवार के लिए। आप मानना या मत मानना, व्यक्ति को तो 4 रोटी और 6 फीट जगह चाहिए। जितने भी महामारी, जितना भी कत्ल और जितना भी लोगों को नीचा दिखाना, ये सब किया जाता है सिर्फ परिवार के लिए, सिर्फ परिवार के लिए। कथा मुझे एक पुराण की याद आती है। एक ऐसा डकैत रत्नाकर जमीन पर प्रकट हुआ जिसने 3 करोड़ तो ऐसे लोग मारे कि 3 करोड़ जिनके जनेऊ इकट्ठे हुए। 7 ऋषि चल के आए, उनमें नारद महात्मा भी थे। उन्होंने डकैत रत्नाकर को पूछा, इतने अपराध, इतने पाप तुम क्यों करते हो? जवाब दिया, इन लोगों को मारता हूं, पैसा मुझे मिलता है और उससे मैं परिवार का पेट भरता हूं। कहा जो तुझे पैसा मिलता है परिवार के लोग ले लेते हैं,
तो तुझे जो पाप मिलता है क्या उस पाप को भी तेरे परिवार के लोग लेते होंगे? का जब दौलत लेते हैं तो पाप क्यों नहीं लेते होंगे? पाप को भी लेते होंगे। का एक बार अपने घर पूछ कर किया। डकैत रत्नाकर घर पहुंचा और विचार किया सबसे ज्यादा मेरी माँ मुझे चाहती है, माँ को पूछूं। माँ को पूछा डाकू ने, माँ ये बता मैं इतने अपराध करता हूँ, मुझे पाप मिलता है, पैसा तो तुम लोग ले लेते हो, क्या पाप भी लेते हो क्या? कहा बेटा ये पाप करे ही परिवार के लिए जाते हैं। ये डकैत की माँ ने कहा ये जितने भी अपराध और पाप किए जाते हैं वो परिवार के लिए किए जाते हैं। हम संपत्ति के मालिक हैं, तेरे इन अपराध और पाप के मालिक नहीं। इतना कहा बालक आया, नारद के चरणों में गिर पड़ा। कहा गुरुदेव उद्धार कर दीजिए, राम मंत्र दिया है, पाप राम बोलने नहीं देते। मरा मरा का उच्चारण किया। यही डाकू रत्नाकर भविष्य में महर्षि वाल्मीकि जी महाराज के रूप में इनकी प्राकटता हुई। ये बात यहां देवी भागवत में कही जा रही है। अष्ट वसुओं में से उद्धव नाम के वसु हैं, वो आज दुनिया को बता रहे हैं कि देखिए पत्नी का कितना बड़ा जोर है मेरे ऊपर। कह दिया है कि गाय की चोरी कर लीजिए। मैं कभी अपराध करना नहीं चाहता, लेकिन परिवार की वजह से अपराध बहुत मना किया। पत्नी ने इतना जोर लगाया कि गुरुदेव वशिष्ठ की गौशाला में बंधी हुई नंदिनी को इन्होंने छोड़ लिया, लेकर के चल पड़े। गुरुदेव वशिष्ठ उस समय नदी के तट पर संध्या बंदन के लिए गए थे और घर की तरफ वापस आए हैं तो आश्रम में नंदिनी नहीं थी। कहां गई? इधर देखा उधर देखा, अरुंधति को पूछा, कहा हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं, हमें पता नहीं। गाय के लिए महात्मा फूट फूट करके रोने लगे। और वशिष्ठ वो है जो गौ वंश के लिए रोता है, कृष्ण वो है जो गाय के लिए रोता है, राम वो है जो सब गौ वंश के लिए रुदन करते हैं। आज सरेआम भूचड़ खानों में, खुले बाजारों में गायों का कत्ल हो रहा है। सब लोग ऐसे रो रहे हैं जैसे सब लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई रावण सीता को उठा के लेके जा रहा है। पूरा वनवास में जितने वन में लोग थे सब देखते रहे, लेकिन कोई